सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असेंबली के इलेक्शन के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं है। वजारत दिफा की अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। केस का फैसला आ चुका, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। जब केस चल रहा था तब कोई ब्रीफिंग देने नहीं आया। फैसले के बाद ब्रीफिंग दी गई। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। ये बड़े रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं वो समझ गया हूँ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क सामने आए हैं। इसकी मुकम्मल तफसील नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज के पास है, उनसे जानते हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिए। मरियम नवाज, आप हमें सुन पा रही हैं? अगर आप सुन सकती हैं तो ये बताइएगा। बड़े अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में समाअत से बाहर आ रहे हैं, आगाह कीजिएगा हमें। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम समाअत हुई और इससे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दिफा ने अपनी दरख्वास्त दायर की थी, उसके साथ ही जो इंतखाबात से मुतालिक कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको मुकर्रर किया गया। और आज अटॉर्नी जनरल से जो है वो पहले फ़ंड्स के मामले पर सवालात किए गए। उस पर बेंच की जानिब से बड़े अहम सवालात सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो है वो पार्लियामेंट से मंजूरी ना मिली हो। पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए जो है वो चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की अक्सरियत का एतमाद चाहिए होता है और अदम एतमाद की सूरत में जो नताइज सामने आते हैं उसके बारे में भी सबको मालूम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हम ये बातें करना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत अहम मामलात है, संगीन मामलात है और उनको समझना होगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को जो है वो दोबारा हुकूमत से फंड्स के मामले पर हदायत लेने की भी मोहलत दी गई है। और इसके साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने आज जो है वो अदालत से दोबारा ये इस्तदा की है कि अब जो है वो सियासी जमातें कुछ मुज़ाकरात के लिए जो है वो राज़ी हो रही हैं, तो अदालत सियासी जमातों के मुज़ाकरात जो है वो जब तक चल रहे हैं और वो जारी रहते हैं तब तक की मोहलत जो है वो दे और इंतखाबात का जो मामला है उसमें तब तक की मोहलत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि जो अगर सियासी जमातें जो है वो इन मुज़ाकरात के लिए राज़ी होती हैं तो अदालत भी गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जो है वो जो ये मुंजमद सियासी एक मुंजमद मामला चल रहा था वो अगर चलना शुरू हो गया है तो उस पर अदालत भी गुंजाइश निकालेगी। इसके बाद अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो कि फैसल चौधरी थे वो अदालत में बैठे थे, उनको रोस्टरम पर बुलाया। उनसे पूछा गया कि आपकी जमात जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी है या नहीं, तो उस पर फैसल चौधरी ने बताया कि जमात इस्लामी जो है वो मुलाकात के लिए आई, उनसे बातचीत हो रही थी मुज़ाकरात के मामले पर, लेकिन इसी दौरान जो है वो उनके जो एक रहनुमा है अली जैदी, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी करते हैं और उनको जो ये मुज़ाकरात का मामला है इस पर तलब करके उनसे यकीन दहानी कराई जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इससे पहले मुज़ाकरात के मामले पर कोई मुस्बत बात नहीं की थी, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जब ये मुस्बत राय आई है कि सियासी जमातों के दरमियान जो है वो मुसालहत या मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं तो अदालत भी इसमें वक्त देगी और इंतखाबात की तारीख जो है वो उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इससे पहले जो है वो अदालत ने सिक्योरिटी के मामलात पर यह भी कहा कि अदालत ने जब ये केस जो है 27 मार्च को शुरू हुआ था तो तब ये तमाम दलाइल नहीं दिए गए थे, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने पता नहीं किसके कहने पर जो है वो 3-4 का मामला और ये जो अदालत को मैथमेटिक्स में उलझाया, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछेंगे कि वो किसके कहने पर ये बेंच के तनासब और बड़ा बेंच और छोटा बेंच बनाने के मामलों पर बात करते रहे और इस असल मामले पर जो है वो अदालत को दलाइल नहीं दिए गए। अदालत ने जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त थी उसमें जो वकील पेश हुए शाह खावर, उनके दलाइल पर यह कहा कि अब जो ये मामला हमारे सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ असम्बलियों में जो है वो अगर इंतखाबात पहले हो जाते हैं और फिर आम इंतखाबात बाद में होते हैं तो उसके नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस मामले को पहले उठाया जाना चाहिए था। अदालत का बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी के मामलात पर जो है वो जब परसों DGMO की जानिब से और DGISI की जानिब से ब्रीफिंग दी गई तो असल सूरत हाल का मालूम हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि इससे पहले सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि सिर्फ उनको फंड्स चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी का मामला उनकी जानिब से नहीं उठाया गया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना कि मुल्क में अनारकी फैल सकती है और इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में ही होना साजगार है, तो ये तशवीशनाक बात है। उसके अलावा आज अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं और ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है वो सियासी जमातों
के जो लीडरान हैं, जो उनके नामजद नुमाइंदगान हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि अदालत ने उनको नोटिस जारी किया है और वो अदालत में पेश होकर अपना नुक्ता नज़र जो है वो अदालत के सामने पेश करें और जो भी अगर सियासी जमातों के दरमियान में मुसालत का मामला चल रहा है तो उससे अदालत को आगाह किया जाए। ये अहम समाअत जो है वो आज हुई है सुप्रीम कोर्ट की। बड़ी बात आप बता रही है मरियम कि मुज़ाकरात के मामले पर सियासी जमातों के नुमाइंदों को नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है, हुक्म दिया है अदालत ने। कब के लिए नोटिस जारी किए? जी, ये नोटिस जो है वो कल की समाअत के लिए जारी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि पहले ही जो है वो मामलात में बहुत देर हो चुकी है, इस मामले को मजीद तूल नहीं देना चाहते। 14 मई की तारीख करीब है तो कल भी के लिए नोटिस जारी कर दिया। बाद भी अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा मरियम नवाज, ये भी बताइएगा, आपने बताया कि शाह खावर जो कि दरखास्त गुजार के वकील हैं, उन्होंने ये सूबों में अलग और विफाक में फिर जनरल इलेक्शन से अलग होने का मामला उठाया। इसके ऊपर अदालत ने कहा यह मामला पहले आना चाहिए था। क्या दलाइल दिए शाह खावर ने? जी, शाह खावर ने अपने दलाइल में ये कहा था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं सरदार काशिफ, उन्होंने अवाम में जो एक परेशानी पाई जाती है इंतखाबी अमल को लेकर, उस पर ये दरख्वास्त दायर की और उन्होंने दरख्वास्त में ये कहा कि अगर 2 असम्बलियों के इंतखाबात अभी हो जाते हैं और जनरल इलेक्शन और बाकी जो इंतखाबात हैं वो बाद में होंगे तो उससे जो जनरल इलेक्शन होंगे उनमें जो उम्मीदवारान हैं उनकी कैंपेन के अलावा जो दीगर इंतखाबी मामलात होते हैं वो मुतासर होंगे और इंतखाबी अमल शफाफ नहीं हो पाएगा। इसलिए अदालत जो है वो एक साथ इंतखाबात के मामले को देखे और एक साथ इंतखाबात ही आज तक हुए। अलग अलग से इंतखाबात होने से जो इंतखाबी अमल है वो मुतासर होता है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये अहम नुक्ता है जो पहले उठाया जाना चाहिए था। 27 मार्च से इंतखाबी मामले को सुन रहे हैं लेकिन कभी बेंच को जो है वो बेंच टूटने का मामला आ जाता है, कभी 3-4 के तनासब के मामले में बेंच को उलझाया गया और ये जो असल नकात हैं ये अदालत के सामने जो है वो किसी भी फरीक ने पहले पेश नहीं किए थे। तो इसके बाद अदालत ने कहा कि ये सारे मामलात अहम हैं, इन पर मजीद भी दलाइल सुनेंगे और इसके साथ ही साथ सियासी जमातों को भी मुसालहत के मामले पर जो है वो सुना जाएगा कि क्या वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हैं या नहीं। अदालत ने पीटीआई समेत पीटीआई जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं और उनको उनके कायदीन से जो है वो आपस में मुज़ाकरात करने के मामले पर हिदायत लेकर कल अदालत को आगाह करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज साथ ही रहेगा, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार माहिर कानून।